वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। मैं हूं राजेंद्र और ये वीडियो हम बना रहे हैं, चाहे कोई जिसने आरडी की नई एजेंसी ली है डाकघर में, या चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी एजेंट के माध्यम से अपना आरडी अकाउंट डाकघर में खुलवाया हुआ है। तो दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है और इसमें हम देखेंगे कि क्यों तो ये जो फार्म आपको दिखाई दे रहा है, क्या इसका नाम है और कहाँ से ये आपको मिलेगा और कैसे इसको भरना है और एजेंट के लिए इसका क्या महत्व है और कहाँ पर इसकी ज़रूरत उसको होती है। तो पहले तो यदि आप नए नए आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी दूसरों तक ज़रूर कर दें। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कोई भी साथी जिसने जो महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना जिसे हम कहते हैं, और साधारण सी भाषा में समझे तो जो डाकघर की आरडी की एजेंसी होती है जो केवल महिलाओं को मिलती है, वो एजेंसी किसी ने ले रखी है और उन्हें अपना नया नया काम शुरू करना है, तो उनके लिए सबसे पहले तो ये कार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आप इसको अच्छी तरह से देख लें। जब आपको एजेंसी मिलती है तो वहीं से आपको जो जिला कार्यालय होता है, डीसी ऑफिस होता है, वहीं से आपको ये फार्म लेना है। और ये फार्म का नाम आपको जैसे हम कहेंगे कि ASLLAS, ये इसका नाम होता है। और जब भी आप इसमें 3 पार्ट में ये बना होता है, ये इधर का जो पोर्शन है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि महिला एजेंट इस कार्ड को प्राधिकृत अधिकारी को लौटा दे। कहने का मतलब ये आपको ये वाला पोर्शन पूरी तरह से भर के और जहाँ से आपको ये मिला है वहाँ वापस जमा करवाना है। और दूसरे भाग में लिखा हुआ है इस कार्ड को अभिकर्ता अपने पास रखेगी, जो एजेंट है वो इसको अपने पास रखेंगे। और जो तीसरा पार्ट है, इस कार्ड को खातेदार अपने पास रखें। तो ये उनके लिए है जिनका आप खाता खोलेंगे, उन्हें आपको देना है। तो ये देखने के बाद करना क्या है आपको, जैसे हमने पहले के वीडियो में बताया है कि जो आप कैसे नया खाता खोलने का फार्म भरते हैं, और वो फार्म आप भरने के बाद इस फार्म को भी जब हम इसका रिवर्स करेंगे पिछली साइड, तो यहाँ पर आपको देखना है जमाकर्ता के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर भी आपको हस्ताक्षर अपने करवाने हैं और यहाँ पर एजेंट को अपने हस्ताक्षर करने हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ आपको एजेंट का नाम, आपका जो आपको लाइसेंस मिला है उसका नंबर आपको लिखना है, और कब तक आपको वैलिड है आपका लाइसेंस, क्योंकि 3 साल के मिलता है, वो लिखना है। और जिसका आपने खाता खोला है उस खातेधारक का नाम यहाँ लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, कितने रुपए का आपने खोला है, किस तारीख को खोला है, कौन से डाकघर में खोला है। ये बात लिखने के बाद आपको इसके दूसरे पार्ट पर जहाँ पर एजेंट वाला पोर्शन है उसको भी आपको इसी हिसाब से आपका नाम, खातेधारक का नाम वगैरह लिखना है। और यहाँ आप देख पाएंगे कि क्योंकि डाकघर में जब आप एजेंट होते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम के लिए पासबुक आपको दी जाती है। तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे पार्टी का, जमाकर्ता से रकम और पासबुक प्राप्त करने की तारीख। जब किसी का आपने खाता खोला है तो उससे अगले मंथ या जब भी बार बार हर मंथ आप पैसा जमा करवाएंगे तो कब किस तारीख को आपने उससे पैसा लिया है और पासबुक उनकी ली है, ये सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ रखना है।
पैसा कब आपने डाकघर में जमा करवाया है, इसके बाद जो पासबुक है वो आपने कब वापस दी है डिपॉजिटर को, और फिर उसके जमाकर्ता के हस्ताक्षर भी आपको करवा लेने हैं ताकि कोई भूल चूक ना रहे और कोई फिर किसी किस्म की आपस में विवाद भी ना रहे एजेंट और खाता धारक के बीच में। तो इसको भरने के बाद अब हम आते हैं जो डिपॉजिटर है खाता धारक उसके लिए। तो उसको भी आप एजेंट का नाम भर के देंगे, आपका अथॉरिटी नंबर, उसका नाम पता सब लिखने के बाद अकाउंट नंबर डाकघर से आपको मिलेगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपको अभिकर्ता को रकम देने की तारीख, ये पोर्शन विशेषकर जिसने खाता खुलवाया है उसके लिए है। तो जिसके पास डाकघर की आरडी एजेंट से के माध्यम से जिसने ली हुई है वो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दे और समझे, साथ ही एजेंट के लिए भी ध्यान देने की है। तो जब एजेंट या अभिकर्ता को रकम दी जाती है उसकी डेट यहाँ लिखनी है, कितना पैसा दिया है वो यहाँ लिखना है और यहाँ पर एजेंट से हस्ताक्षर भी इस कार्ड पर खाता धारक को जरूर करवा लेना है और कब आपको पासबुक वापस मिली है वो तारीख भी यहाँ पर लिखनी है। तो ये जो अभिकर्ता वाला कॉलम है और इसके साथ जो खातेदार का कॉलम है, इसमें कुल 1 से लेकर और इसके जो पीछे हम देखते हैं तो यहाँ लास्ट तक 60 खाने बने हुए हैं, क्योंकि एक आरडी 60 महीने के लिए होती है। तो आप हर खाने में जिस भी तारीख को आप लेन देन करते हैं वो ज़रूर लिखें या लिखवाएं और हस्ताक्षर जरूर करवाएं। तो इस हिसाब से ये फार्म भरना है और एजेंट और अभिकर्ता दोनों के लिए ज़रूरी होता है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो जैसे ही आपको ये जो पोर्शन छोटा आपको दिखाई दे रहा है वापस जो हमें दफ्तर में लौटाना है, इसको जब आपको 10, 20, 50 इस तरह से आपको जो कार्ड मिलेंगे और सब के आप खाता खुल लेंगे, तो ये आपको वापस जमा करवाने होंगे अथॉरिटी में और फिर आपको नया कार्ड मिलेंगे। और जब आप, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो गया है एजेंट का जो डाकघर में आप जमा करवाते हैं काम, तो वहाँ पर आपकी एक यूजर आईडी पासवर्ड बनता है, उसके माध्यम से जब आप अगले महीने का पैसा जमा करवाने के लिए जाएंगे तो एक लिस्ट आपको बनानी पड़ती है। उसके अंदर आपको ये जो खाते के नंबर होते हैं, असलास नंबर जिसको बोलते हैं, ये आपको कंपलसरी रूप से भरने होते हैं, अदरवाइज आपकी लिस्ट जनरेट नहीं होगी और आप पैसा जमा नहीं करवा पाएंगे। तो ये एजेंट साथियों के लिए है, ये आप ज़रूर आप कार्ड लें और अपनी लिस्ट के समय उसमें इसको एंटर करने के बाद ही आप लिस्ट बना पाएंगे। तो ये जानकारी थी इस असलास फार्म के संबंध में जो आज आपके बीच में शेयर की है, और मैं समझता हूँ कि जानकारी बहुत ही एजेंट के लिए भी और खाता धारक के लिए भी ये महत्वपूर्ण थी, और विशेषकर जो नया खाता जिसने खुलवाया है या जो नया एजेंट बना है उनके लिए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, और बने रहें चैनल के साथ और ऐसी ही जानकारियों के लिए। धन्यवाद सभी का।